ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया, 33 कोटि देवता सब आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान हो गए महाराज, सब कैलाश। हर हर महादेव, सारे कैलाश पर आकर विराजमान हो गए। इधर कामदेव क्या देख रहा है कि भगवान कृष्ण अकेले नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और आसपास सारी गोपियां आसपास। अब क्या देखा उन्होंने कि गोपियां सब आसपास में, अब कन्हैया अकेले, इतनी सारी गोपियां। तो भगवान को लगा, कामदेव ने सोचा कि कैसे बचोगे कृष्ण। अब भगवान ने क्या करा, रास करते 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 भगवान दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। कितने कृष्ण हैं? हर गोपी के दो गोपी के बीच में एक कृष्ण। जब और घूमना चालू करा, और घूमे तो एक गोपी के साथ एक कृष्ण हो गए। जब और घूमे तो गोपियां तो नजर ही नहीं आई, सब दूर कृष्ण ही कृष्ण हो गए। शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया तो गोपियां तो सब सूद भूली चली गई और केवल कृष्ण ही कृष्ण रह गए अकेले। कामदेव चक्कर में पड़ गया कि गोपी गई कहां। कामदेव ने साष्टांग दंडवत करा, आप जीत गए, मैं हार गया। अहंकार हारा है, अभिमान हारा है। और अभिमान हारता जरूर है, एक असत्य, झूठ और एक अहंकार। आप किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई बात आप छुपा कर रख रहे हो, अहंकारवश शब्दों का संबोधन कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो एक ना एक दिन आपको हरा देगा, वो हराएगा। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वो सत्य प्रिय। और लोग सत्य कब बोलते हैं? जब निपट जाते, तब तक सत्य उनके मुख पर नहीं आता। सत्य निकलेगा पर बहुत बाद। पर यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नया मोबाइल लेकर आए हो तो उसमें जो कार्ड लगाए हो, सिम लगाए हो, उस कार्ड में अच्छी अच्छी चीजें भर के रख लो। जब खाली बैठोगे कार्ड काम आएगा। मोबाइल में चालू करा, भजन चलाया, स्मरण चलाया, कथा चलाई, अकेले बैठे थे, सुन लिया, भगवान की भक्ति में डूब गए। उसी तरह जब जब कथा में जाओ, खाली कार्ड की तरह जाओ कि ये मोबाइल लेके आई हूं, कार्ड पूरा खाली है, शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, उसको मैं कार्ड में भर लूंगी, जब अपने घर जाऊंगी, अकेली बैठूंगी, तब कथा का स्मरण करूंगी। खाली है। चित्तवृत्ति में वो रह जाए। एक अभिमान तारकासुर को भी था। और तारकासुर को जो अभिमान था वो इस बात का अभिमान था कि मैं शिव का उपासक हूं, शंकर का उपासक हूं, और मैंने जो वर मांगा है वो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मरने का मांगा। अभी कथा के शुरू में कहा था, एक अहंकार माता, एक अहंकार मीरा को भी था। वो गुरु का अहंकार। आप करो, भगवान का अहंकार करना है तो खूब करो। मैं शंकर का भगत हूं, मैं शिव का स्मरण करता हूं, मैं शंकर का अनुमोदन करता हूं। ये जो मानव का जो शरीर मिला है ना, ये हमारे पूर्व का जो कर्म है उसको काटने के लिए मिला। भगवान ने क्यों दिया? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं अपने पुराने कर्म को, मनुष्य की अगर देह मिली है तो नाम भज कर काट। कैसे काटो? नाम
और काम, इन दोनों को ध्यान में रखना। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। नाम और काम। मनुष्य देह में भगवान का नाम लेकर, कथा सत्संग सुनकर अपने पुराने कर्मों को, दुखों को या तो काट लो, और अगर मनुष्य की देह में भी ये कर्म नहीं कटे तो फिर अगला जो जन्म होगा वो मनुष्य का नहीं होगा, दूसरा जन्म होगा। फिर काम कर कर के काटना पड़ेगा। गधे बन गए तो काम ही करना पड़ेगा ना, नाम तो नहीं जप सकते। बेल बन गए तो काम ही करोगे ना, नाम तो नहीं जप सकते। मेंढक बन गए, घोड़ा बन गए, स्वान बन गए, तो अब ये घोड़ा क्या राम का नाम गाता होगा, भजन करता होगा? नहीं। केवल एक मनुष्य दे, मानव का शरीर केवल एक भगवान ने ऐसा दिया कि तुम भगवान का नाम ले लेकर अपने दुख को, तकलीफ को, कष्ट को काट दो। कई लोग कहते महाराज जी ये कुबेरेश्वर धाम में ना तो भभूति मिले, ना बेल मिले, ना कुछ सामान मिले, ये जंगल में कुबेरेश्वर धाम में आए और ना आप मिलो, केवल कथा वाचो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, बहुत चल। फिर सारी दुनिया के लोगों का काम कुबेरेश्वर धाम में क्यों हो रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, केवल एक कारण, कि यहां जब आप आते हो, विश्वास लेकर आते हो और भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम गाते हो। मनुष्य देह मिली है, नाम से दुख को काटो। बस तुम यहां आकर जब भगवान का नाम लेना चालू करते हो, कथा सुनना चालू करते हो, तो वो नाम तुम्हारे भीतर पहुंचता है। बार बार उच्चारण भगवान के नाम का होता है। इसलिए भगवान भी यहां से जाते समय कह देता है, जा 3 महीने के अंदर तेरा काम हो जाएगा, तेरा दुख कट गया, जा, जिस लिए आया है तेरा कर्म वो कट गया। जो दुख था, तकलीफ थी, कष्ट था, मैंने काट दिया, तू जा भगवान के वचन कर। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। ओ शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन बाटो। तेरे दर पे मैं कब से खड़ी, तेरे दर पे ही आके पड़ी हूँ। बाबा संकट भारी त्रिपुरारी, हे शंभु मेरे दुख, मेरे कष्ट, मेरे रोग, मेरी बीमारी, यही तो संकट है, काट दे। कैसे कटे? मनुष्य देह मिली है तो नाम से काट दो, और अगर मानव की देह त्याग दी उसके बाद जो योनि मिलेगी तो काम से काटना है। तो काय से काटना चाहोगे, तुम्हारी मर्जी बता। देखो एक व्यक्ति वो होता है, डॉक्टर साहब के वहां गया, दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा साहब देखो तुम्हारे शरीर में बहुत बड़ी तकलीफ है, हाँ एक काम करते हैं, अगर ये गोली तुमको दे रहे हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर तुम खाते रहोगे तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोली अगर नहीं खाई तो फिर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो बहुत जरूरी है, नहीं कराओगे तो मर जाओगे, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब तुम क्या करोगे, ऑपरेशन कराओगे कि गोली खाओगे? नहीं नहीं, अच्छे जम के बोलो जरा। तो गोली खाओगे कि नहीं साहब हम तो 3 टाइम गोली खा लेंगे, और बिल्कुल नियम से इन्हें रोटी खाई, इन्हें गोली का डिब्बा उठाई, इन्हें फिर खाई, और दोपहर में सोती सोती भी सपने में भी गोली दिख गई, उठ के बैठ गई, खाई। रात के जैसी रोटी खाई, इन्हें गोली खाई, फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी नहीं। उसी तरह भगवान ने भी कह दिया, मनुष्य का शरीर दिया है, या तो ये टेबलेट खा खा के नाम ले लेके दुख को काट ले, नहीं तो ऑपरेशन तो है ही सब, बाद में गधा घोड़ा तो बनना ही, सही है, बाद में बनना ही, फिर काम कर करके काटना। अब तुम्हारी जैसी मर्जी रहे, जितना लोग आस्था पे सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, जितना कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, सब अच्छे से सुन रहे हो, सुदर्शन चक्रधारी सब अच्छे से सुन, सब ध्यान से सुन रहे।
या तो टेबलेट खा लो, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम गा लो तो अगले जन्म की जरूरत ही ना पड़े। भगवान से कहना ये जन्म के बाद फिर मेरा कोई जन्म ना हो, तो भगवान कहेगा बिल्कुल नहीं होगा, पर दवाई खाना पड़ेगी। मतलब भगवान का नाम लेना पड़ेगा, लेता रहेगा, सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम लेते रहे। सवेरे उठते से बोलते श्री शिवाय नमस्तोभ्यम श्री शिवाय, दोपहर में फिर बोल दे श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय, रात्रि के सोए तो फिर बोल दे श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय। चक भगवान भी के टेबलेट पूरी खा रही है, तुझे घोड़ा नहीं बनाऊंगा पक्का, जो नी बोल रही है यही छिपकली बनने वाली है, बाकी तू टेंशन मत ले, रत्ती भर मत ले, तू तो भजन गा। मस नाम से काट दो या फिर कर्म से। तारकासुर को अहंकार था भगवान की भक्ति का, और हो मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमृत है, मेरो क्या तो करे वो यमराज जब गुरु मेरो फिर यहां पर अड़ जाना। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, मैंने भगवान का भजन करा है, नाम लिया है 3 बार सुबह दोपहर शाम, मेरो क्या तो करे वो यमराज जब गुरु मेरो अब आ जाए यमराज बने। हाँ फिर वही वाली बात है, कर लेंगे 2 बात हम उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महाकाल। अब आ जा सामने, कहा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू बस। अब तू आ जा, अब कोई दिक्कत नहीं आए। तारकासुर के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय का प्रकट गंगा के जल से। अब विचार करिए, पार्वती मैया भगवान शंकर की अर्धांगिनी, और बेटा कहां से हो रहा है गंगा के जल से। क्यों? कारण एक ही था, शंकर भगवान ने गंगा जी को वर दिया था, गंगा तूने जो तप करा तेरे तप के आगे पार्वती का तप भी फीका था, मैं तुझे वर देता हूं मेरे पुत्र का प्रागट तेरे जल से। षडानंद कार्तिकेय गए, मां ने कह दिया तारकासुर का संहार करना जी मां, पर मां ने एक शब्द और कह दिया, इसके हृदय में शिव बसा है, इसके हृदय में शिव बसा है। राम जी ने, मेरे राघव जी ने रावण के पूरे शरीर पर बाण छोड़े, शीश भी काटे, भुजा भी काटी, हाथ भी काटे, नाभि पर भी छोड़े, पर हृदय पर नहीं छोड़े। तो सीधा सीधा लक्ष्मण जी ने पूछ लिया, भैया बात क्या है, आप इस रावण की छाती पे बाण क्यों नहीं मारते? राम जी कहते हैं इसके हृदय में सीता बैठी है, इसके हृदय में सीता बैठी। कैसे मारते? अब जरा विचार करिएगा, रावण जैसे राक्षस के हृदय में सीता थी तो राम जी ने बाण नहीं मारा, तारकासुर के हृदय में शिव थे तो शरीर में सब दूर बाण मारे, परंतु हृदय में नहीं मारा। अगर आपके हृदय में शंकर होगा तो किसकी सामर्थ्यता है कि कोई आपको मार देगा? किसकी सामर्थ्यता? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो क्यों डरना? किस लिए? तुम तो सीधा सीधा बोला ना कि भाई भोलेनाथ जी मुझे ना तो पूजन आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं पाठ जानती हूँ, ना मैं मंत्र जानती हूँ, ना मैं साधना जानती हूँ, ना मैं तप करना जानती, ना मैं योग, ना मैं कुछ जानती। मैं तो केवल एक ही चीज जानूं, एक लोटा पानी भुनसारे से भर लूं, सुबह से उठते से ही नाई धोई ने पानी भरा और बाजू में जो शंकर जी का मंदिर उमें चढ़ा किया।
और इतने प्रेम से चढ़ाई सिर पे पल्लू मल्लू लेके और बढ़िया शिव जी के। आज एक पत्र आया, इसमें लिखा है, बड़ा सुंदर बात हो। महाराज जी सत सत प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम डॉली वर्ण वाला है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से आई। कहाँ बैठी हो? अच्छा, तैयार होने गए होंगे। तो एक प्रश्न पूछना था गुरुदेव। हम जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बहुत सारी चींटियां हो जाती हैं। समझ नहीं आता कि जल कैसे चढ़े। अब इसका उत्तर आप सब दे दो रे। उसमें लिखा है, हम मंदिर के पंडित जी से भी पूछे तो वो कह देते हैं कि चढ़ा दो तुम तो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले तो एक बात का ध्यान रखो। सबसे पहली बात, जो भी जल चढ़ाने जाए, या आप भगवान शंकर पर खड़ी शक्कर चढ़ा रहे हो, मीठा चढ़ा रहे हो, गुड़ चढ़ा रहे हो, शक्कर चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, पर जो भी आप चढ़ाओ, मना नहीं। भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो शिवलिंग से थोड़ा दूर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि तुमने पेड़ा तोड़ के शंकर जी का शिवलिंग पे लगा दिया है। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो भी भोग लगाओ आप थोड़ा दूर रखिए, पहला। दूसरा, जब शिव जी का पूरा श्रृंगार कर लिया, पूजन कर ली, आराधना कर ली, अर्चना कर ली, और आपने अगर शक्कर चढ़ाई है तो भगवान शंकर का एक बार पुनः स्नान करा दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद, कुछ खिलाने के बाद दवाई भी पिलाते हो तो उसके बाद उसके मुंडा पे गीला हाथ फेर देते हो। बोलो, फेरते हो कि नहीं फेरते? क्यों फेरते हो? क्योंकि रात के सोएगा तो इसका मुंडा में चींटी भरेगी, तो इसलिए मुंडा हाथ फेर दिया। अब शिव जी के लिए भी भाव तो अपने शुद्ध रखो ना। निर्मल मन सो मोहि पाव। भाव अगर आपका शुद्ध होगा तो ही तो भगवान मिलेगा। जैसे एक ब्रजमंडल में एक दो बहन रहती थी। दोनों बहनों को मालूम पड़ा कि संतों की जो झोली होती है ना, संत की झोली, उस झोली में भगवान कृष्ण होते हैं, लड्डू गोपाल जी होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं। अच्छा, दोनों बहनों ने विचार कर लिया, अब संत की झोली कहां से लाएं? तो एक संत यमुना जी का स्नान करने आए। जैसे यमुना जी का स्नान करने आए तो इन्होंने कहा, ये जाएगा नहाने और अपन इसकी झोली टटोल लेंगे, इसमें भगवान है कि नहीं। अब जैसे ही संत ने झोला कमंडल सब रखा, कपड़े वपड़े रखे और ये नहाने के लिए गए, इतने में एक बहन ने कहा, तू संत को देख और मैं झोली टटोलूं। और जो इनने झोली टटोली, टटोलते से स्टील का इतना बड़ा डब्बा, उस डब्बे में अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर भगवान लड्डू गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल आराम से सो रहे। बहन ने आवाज लगाई, जीजी जल्दी आ, जीजी जल्दी आ। और जीजी आई दौड़ के, क्या हुआ? देख, भगवान कृष्ण मिल गए। और जो लड्डू गोपाल निकाले, जो लड्डू गोपाल, तो बड़ी बहन ने कहा, देख तो सरी, संत कितना बेकार है, रत्ती भर की अक्ल नहीं है। इतने से डब्बे में बेचारे इतने बड़े भगवान को भर के रख दिया, भगवान भी अकड़ गया। भगवान का एक हाथ यूं हो गया, पांव यूं हो गया, नीचे का पांव यूं, एक हाथ यूं, भगवान भी अकड़ गए। इसने डब्बे में से भगवान को बाहर निकाला। दोनों बहन हाथ जोड़ के बोली, भगवान अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, संत नहा के आए तब तक तुम हाथ पे लंबे कर लो। अब भगवान भी भोले का, भगवान ने इनका कहना मान लिया, हाथ पे लंबे कर दिए। ले, अब वो लंबे तो हो गए। अब के कितने सुंदर भगवान लग रहे देखो। और वो संत ने इनको डब्बे में भर के रख दिया था। इतने में जीजी देख के तो संत तो नहीं आ रहा, और जीजी जैसी देखने गए, आ गया, जैसी बोली संत आ गया। अब ये डब्बे में भर रही, और डब्बे में भरे जाए। हे भगवान, बसंत भी आ रहा, जीजी अरे ये तो घुस ही नहीं लिया है, ये तो अंदर जा ही नहीं लिया, डब्बे में पहुंच ही नहीं लिया। जीजी के दम लगा, जरा दम लगा, एक पांव पकड़ी, एक हाथ पकड़ी, और डब्बे में धरे तो जाए नहीं। इतने में तुरंत दोनों ने हाथ जोड़ के बोला, तेरे बाप की सुगंध घुस जाना है। तब भगवान के, मेरे पिताजी की सुगंध रही। भगवान तुरंत उसी समय पे वही हाथ छोटा करके, पांव छोटा करके डब्बे के अंदर, दोनों ढक्कन लगाई, दोनों दूर खड़ी हो गई। संत ने झोड़ी कमंडल टांगा, चल दिए। दोनों गोपियों ने
ब्रज मंडल में ब्रज की भूमि पर यमुना जी को दंडवत करके कहा, बहुत कृपा करी, वो फंस गया, बहुत कृपा करी। यमुना जी मुस्कुराती हुई बोली, वो नहीं फंसा, तुम दोनों को फंसा के ले गया, नैनों में अटका कर ले गया। अब दोनों को सुध नहीं बैठती थी, दोनों को सुध नहीं। भगवान भोले का, आप आडंबर करके भगवान को रिझाओगे ना, भगवान कभी नहीं आए, कभी नहीं। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे आडंबर चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, नहीं ये करो ने वो। भगवान के राम जप राम, कृष्ण जप कृष्ण, शिव जप शिव। तू तो मुख से भगवान का भजन कर। भगवान के कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा पानी चढ़ा दे, बन जाए तो, और वो भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजा दे। इत्ते में भी नहीं बने तो बम बम, और ये भी नहीं बने तो घर पे पड़े पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये भी नहीं बोलता बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। बहुत तारकासुर की छाती में बाण नहीं, हृदय में नहीं लगाना। कार्तिकेय को माता पार्वती जी कर रही है, उसके शरीर में बाणों को छोड़ना, पर हृदय में न लगे, उसका ध्यान हृदय में। ठीक है। अब षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र, तीनों ने तप करा, तीनों ने तप करा। सीधे जाकर आक्रमण नहीं करा, पहले तप करा। आपसे भी निवेदन है, अगर भगवान कुछ तुमको दे दे, कथा श्रवण करने के बाद बाबा आपको कुछ दे दे, तो ये मत सोचना कि मेरे में, अब मैंने जो तप करा था, मैंने ये करा था तो मुझे, नहीं नहीं, ये तो प्रभु आपकी कृपा से सब काम। ये बाबा अगर आपको दे दिया, दे दिया, अहंकार ना है। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों का अहंकार आ गया, तब करा, बल प्राप्त करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए, हम उस पुरी में निर्माण करके उसमें रहें, और हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। भगवान ने कह दिया तथास्तु। शंकर जी ने इन्हीं पुरियों में जाकर इनको मारा था, इसलिए शंकर जी का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। भगवान शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया, शंकर भगवान पशुपति नाथ बन गए, जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी का संहार कर दिया। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति व्रत शिव महापुराण में वर्णन किया गया। जैसे सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में है, पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण में। कितने सोमवार? 5 सोमवार। कैसा भी काम हो, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, विद्या, पर दिल से करना, दिखावे से। कई लोग पशुपति व्रत में भी दिखावा करना चालू कर दिए। दिखावे से भगवान नहीं मिल सकता। फिर निवेदन करेंगे, आप दिखावा बिल्कुल मत करो। शंकर की सेवा में, पूजन में, अर्चना में कोई दिखावा नहीं। आप सब लोग कुबेरेश्वर धाम में आए हो, आपने यहाँ कहीं दिखावे का कोई चीज देखी? ये कुबेरेश्वर महाराज का मंदिर है, ये मुरली मनोहर मंदिर, वो गौशाला, वो भोजनशाला जो बना वो आपके सामने। सो गए, गादी मिल जाएगी, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट मिल जाएगा, आराम से विश्राम करा, अपना काम करा, भजन करा, चल। सुबह चाय मिल गई, नाश्ता मिल गया, भोजन मिल गया, शाम का भोजन मिल गया, दोपहर की चाय हो गई, भजन। कहीं दिखावे करो, आप भजन में लगो, स्मरण करो, बस दिखावा मत करो। आज के जमाने में पशुपति व्रत का भी लोग दिखावा करो। भगवान के सामने जाकर कभी दिखावा मत करो कि मैं व्रत कर रही, नहीं नहीं, ये आप करा रहे हो तो मैं कर रहा हूं। 5 व्रत होते हैं पशुपति व्रतनाथ व्रत के, 5 व्रत। सुबह के समय पर पूजन की थाली लगाइए, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि जो भी सामग्री आप पूजन की रखते हो वो रखो। जल का पात्र, पंचामृत सामग्री अभिषेक के लिए सब ले जाओ। शिव जी का अभिषेक पूजन मंदिर में जाकर करें। पशुपति व्रत घर के अंदर शिवलिंग है तो उसके पूजन का वर्णन नहीं है,
जिस शिवलिंग पर सबकी दृष्टि पड़ती हो उस शिवलिंग का वर्णन, मतलब मंदिर का शिवलिंग। वहां पर अभिषेक पूजन कर दिया, सुबह के समय पर भी दिया लगाकर अभिषेक पूजन कर कर आप जो आए, अगरबत्ती आदि जो भी लगाया, आपका भाव धूप बत्ती वगैरह जो भी लगाया, वापिस आए, उस थाली को संभाल कर रख दीजिए। शाम के समय पर वही थाली वापिस लेकर जाए। उसमें कितने दिए जाएंगे? 6 दिए। प्रसाद जाएगा, घर से 3 हिस्से कर कर भोग लेकर मत जाना। जो मीठा लेकर जाओगे उसके 3 हिस्से शिव जी के सामने ही जाकर करना है। आपको अलग से लेकर अलग अलग डब्बे में नहीं जाना। 3 हिस्से आप अलग अलग कर कर नहीं ले जाओ। अब बाबा की वापिस वही पूजन, बेलपत्री समर्पण, प्रसाद के 3 भाग। पहला दिया 5 दिए मंदिर के अंदर लगना है, 5 दियों को सामने रख दो। पहला दिया जब लगाओ, मन में कामना कर लेना कि किस लिए पशुपति व्रत कर रहे हो। कौन से दिए पर? पहला दिया। किसी भी दिए से अलग से बाती लेकर नहीं लगाना। आप माचिस लेकर खुद की जाइए, खुद का घृत लेकर जाओ, खुद के दीप लेकर जाओ। किसी के दिए में भी बत्ती लगकर मत जलाकर आना। मट्टी के दिए नहीं हो तो आटे के दिए बनाकर ले जाओ, पर अपने दिए लेकर जाओ, अपने दीप लेकर जाओ। पहला दिया लगाओ, कामना कर कर लगाइए, 5 दियों को लगा दीजिए। बाबा की पूजा अर्चना कर कर निवेदन कर लेना, बाबा पशुपति व्रत कर रही हूं, शिव महापुराण के अनुसार सुना है मैंने। आप दुनिया के दुख को हरते हो बाबा, मेरा भी एक कष्ट है, आपके चरणों में आज निवेदन कर विनती कर कर 5 दियों को लगाकर प्रसाद का 2 भाग मंदिर में छोड़कर, 1 दिया बिना जला थाली में रखकर, भाग रखकर प्रसाद का 1 भाग लेकर शिव मंदिर से वापस निकलकर अपने दरवाजे पर पहुंचिए। दरवाजे के राइट भाग में प्रवेश करने से पहले दिया लगा दीजिए। एक कामना वहां करी है, दूसरी कामना अपने दरवाजे पर पहला दिया जब लगाओगे वहां कर लीजिए। प्रसाद अंदर लेकर जाइए घर में। भोजन करने जब बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो उस प्रसाद को पाइए। अपने हिस्से का प्रसाद जो 1 भाग लेकर आए हो वो किसी को नहीं देना है। जिसका व्रत है वही करेगा, वही पाएगा। एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, पति और पत्नी, देवरानी जेठानी, सास बहू अगर व्रत कर रहे हैं तो थाली भी 2 जाएगी और दीप भी अलग अलग जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। ये नहीं कि एक ही थाली ले चले अपन दोनों कर कर आ जाएंगे, दिए अलग अलग ले, नहीं, थाली भी 2 जाएगी। महाराज बाबा की कृपा है, बहुत बहुत साधुवाद था। क्या मांगा था बाबा से? कहां से आए हो? कोलकाता से? बहुत बढ़िया। कोलकाता में कहां रहे बने? कादी बीच में। बहुत बढ़िया। तो बाबा से बस केवल यही का मांगा था कि कुबेरेश्वर धाम आना है, उसके लिए पशुपति व्रत करे थे? वाह वाह, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। माइक देना, क्या बोल रहे हैं? 3 महीने में? अच्छा, दर्शन हो गए 3 महीने में। बहुत बहुत बाबा की कृपा है। ये बेटे भी आए साथ में? कहाँ हैं? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बाबा जी 3 महीने के अंदर मुझे तो पहली बार विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई हूँ। बाबा ने सुन लिया ना, पशुपति व्रत आपके सफल हो गए। बाबा ने आपको, अब तो खुशी मनाना चाहिए आपको। बाबा ने यहाँ बुलाया है ना, तो जरूर कोई मनोरथ आपका पूर्ण कर रहे होंगे। जब इतनी आपने यहाँ आने के लिए अगर पशुपति व्रत करा है कि मेरे को सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, और बाबा ने 3 महीने में आपके बुला लिया है, तो ये पक्का है जिस कामना को लेकर आए हो ना, बाबा वो कामना भी पूरी कर देते। हर हर महादेव। विराजी विराजी बेटी,
धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय मैं टेस्ट को सीए के लिए आपका आशीर्वाद दिलाने लाई हूँ। बाबा कृपा करे। श्री शिवाय। जयपुर से आए। जी बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा, बाबा ने आपको बुलाया जयपुर से, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महा। बाबा का धाम है। आप शंकर पर विश्वास रखकर पशुपति व्रत करें। एक दिया दरवाजे के पास लगाएं राइट हैंड में, बाबा से निवेदन कर कर विनती कर लें। 5 व्रत जब पूरे हों, एक ही मंदिर में करना है। ये नहीं कि कभी इस मंदिर में कर लिया, कभी उस मंदिर में कर लिया। 5 व्रत एक ही मंदिर। जब 5वां व्रत विराम पर हो, शाम के समय जब पूजन करने के लिए जाएं, 108 बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या मूंग का दाना हो, जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, 108 कोई भी वस्तु बाबा को समर्पित कर दें, भले वो पुष्प क्यों ना, चावल क्यों ना। एक श्रीफल कामना कर कर 11 रुपए रखकर मंदिर में बाबा को देकर आए, निवेदन कर कर आए, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, बस ऐसी कृपा करना कि मेरे कार्य सफल हो। निवेदन कर कर वापिस सजाएं। कई लोग YouTube पर डाल दिए कि 5वां व्रत पूरा करो, 6ठे व्रत पर उद्यापन करो। उद्यापन का प्रमाण नहीं है। 5वें व्रत को पूर्ण जब करोगे तो 5वें व्रत में ही समापन पर ही आपको 108 बेलपत्र, फूल, चावल, मूंग जो आपके घर में जो मौजूद हो वो आप चढ़ा दीजिए। जो आपके पास में हो वो बाबा को समर्पित करो। पशुपति व्रत जीवन का सुख देने वाला। मुझे विश्वास है जितनी माता यहां बैठी हैं लगभग सबने करे जरूर होंगे, एकाध न एकाध, ये विश्वास है। पशुपति व्रत सुख देने वाला। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर आज ब्रजमंडल में जब भगवान कृष्ण ने रास महोत्सव किया, रास उत्सव किया है। बोलिए बोलिए। शिवरात्रि की पूजन करी थी, उसकी लेकर आए जी। अभी कथा विराम पर ले लेता हूं। नमः शिवाय। विराजी विराजी। तो भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर नित्य लीला करने वाले मेरे औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूट जाते, तीनों से भगवान पशुपतिनाथ बनकर साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बहुत सुंदर संवाद अपने जीवन में उतार कर रखिएगा महाराज। मान लो अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए। बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाइए। करना प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करें, इसका ध्यान रखें। मारे भगवान शिव की कथा कहती है, आज भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर जैसे शरद पूर्णिमा के उत्सव पर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, गोपियां सुध भूल कर चली जाती हैं, देवता सुध भूल कर कैलाश पर चले जाते हैं, उसी तरह भगवान शिव भी सुंदर स्वरूप धारण कर गोपियों के मध्य पहुंचा। एक स्मरण आपको होगा, भागवत जी में कई बार सुना होगा, शंकर भी सुना, बड़ा सुंदर रूप रखा, बड़ा सुंदर स्वरूप महाराज
स्वयं पार्वती मैया भी जिनको मना करती हैं कि मत जाइए वहाँ, आपके लायक नहीं, आप ना जा सकते हैं, क्योंकि कान्हा के सिवा कोई पुरुष ना जावे उस रास में, उस रास में। आप मत जाओ वहां, पर फिर भी बाबा ना माने और चले गए, जाकर दर्शन किया। भगवान शिव को, और देखिए आज भगवान श्री गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि का विवाह का भी दर्शन है। झांकियां आ रही हैं, आप उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सुंदर भाव से भगवान शिव पार्वती के साथ में सुंदर रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं भगवान गणेश जी के मंगल विवाह की ओर। उसके बाद में एक छोटा सा रास का दर्शन अपन करेंगे, उसमें आप सबको भी रास करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा है। तो भगवान शंकर और पार्वती जी का, भगवान कृष्ण और राधा जी का सुंदर रिद्धि सिद्धि का आगमन, सुंदर श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं भाव से। महाराज बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर पार्वती भी आ जाए, कृष्ण राधा भी आ जाए साथ में। नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार है, सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि